नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 जनवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी और 7वीं प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आज जारी होगा एडमिट कार्ड। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडों पर लगी मुहर। फिल्म शूटिंग से लौटकर पंकज त्रिपाठी गांव में करेंगे ये काम। इंडियन रेलवे ने डेवलप किया एक नया सिस्टम। अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गृह मंत्रालय ने 1675 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ के कुल मिलाकर 1675 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को 10वीं पास होना अनिवार्य है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 17 फरवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन पदों के लिए सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट के आधार पर किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक में उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग समेत अन्य विभागों को मिलाकर कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए पटना के कदम कुआं स्थित महिला चरखा समिति को 2 करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सुनील कुमार सिन्हा को सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया है। नीतीश कैबिनेट विभिन्न विभागों में पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी है। सरकार ने वित्त विभाग में लिपिक के 71 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में निम्न वर्गीय सूचना लिपिक के 18 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भी नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बीपीएससी और 7वीं प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आज जारी होगा एडमिट कार्ड। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी और 7वीं प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 28 जनवरी 2023 यानी कि आज जारी कर दी जाएगी। वे कैंडिडेट जो बीपीएससी और 7वीं का प्रीलिम्स परीक्षा दे रहे हैं, वे एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 12 फरवरी 2023 को किया जा रहा है, जिसका समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच है। इस परीक्षा के लिए राज्य के 38 जिलों के 805 केंद्रों पर होगा। इसके साथ ही इस बार की परीक्षा में 150 प्रश्नों पर एक जैसी मार्किंग लागू की जाएगी। सही जवाब देने के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत जवाब के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे वाट थाई मोनेस्ट्री के बारे में। वाट थाई मोनेस्ट्री बोधगया का एक मुख्य स्थल है। यह मोनेस्ट्री थाई वास्तुकला में बनाई गई है और बहुत सुंदर लगती है। इस मोनेस्ट्री के बाहर आपको ड्रैगन की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। मोनेस्ट्री के सामने सुंदर बगीचा बनाया गया है। मोनेस्ट्री के अंदर आपको बुद्ध भगवान जी की बहुत सुंदर धातु की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। मोनेस्ट्री के पीछे तरफ तालाब देखने के लिए मिलते हैं। बोधगया में और भी बहुत सारी मोनेस्ट्री और बौद्ध मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको भूटान मोनेस्ट्री, सिक्किम मंदिर, जापानीज मंदिर, कंबोडिया मोनेस्ट्री, चीनी मोनेस्ट्री, थे पर्ल महाविहार और भी बहुत सारी मोनेस्ट्री देखने के लिए मिलती है, जो बहुत सुंदर है और आप यहाँ पर आकर शांति से मेडिटेशन कर सकते हैं। फिल्म शूटिंग से लौटकर पंकज त्रिपाठी गांव में करेंगे ये काम। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी अपनी पत्नी और अपने बेटा बेटी के साथ अपने पैतृक गांव गोपालगंज के बेलसन पहुंचे और वहां रुद्र महायज्ञ में शामिल हुए। इसके बाद वे अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए दिल्ली रवाना हुए। वहीं फिल्म शूटिंग से लौटने के बाद इस बार पंकज त्रिपाठी अपने गाँव में कई महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंकज त्रिपाठी के द्वारा अपने गाँव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाते हुए सोलर सिस्टम, पानी की टंकी, स्कूल के भवन को अपग्रेड समेत कई सुविधाओं का जीर्णोद्धार कार्यक्रम का जायजा लेंगे और साथ ही उद्घाटन भी करेंगे। आईजीआईएमएस में बन रहा बिहार का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल। जल्द ही राजधानी वासियों को बिहार का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल मिलने वाला है। बता दें कि पटना के आईजीआईएमएस में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत 162 करोड़ रुपए की लागत से बिहार का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल खुलने जा रहा है। मालूम हो कि आईजीआईएमएस में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के रूप में विकसित करने का प्रोजेक्ट साल 2012 में प्रस्तुत किया गया था। वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि इस अस्पताल का निर्माण आने वाले 5 से 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा।
आईजीआईएमएस के सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस अस्पताल में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाएंगे। इसके साथ ही पूरे अस्पताल में लगभग 32 सुपर स्पेशलिटी एवं स्पेशलिटी डॉक्टर होंगे। बता दें कि इस अस्पताल में 175 बेड होंगे और भवन में 7 ऑपरेशन थिएटर होंगे और साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध होगी। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा में छात्रों को दिए ये टिप्स। बीते दिन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों को कई टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि जब स्टूडेंट्स मुझे लिखते हैं और सलाह मांगते हैं तो मुझे खुशी मिलती है और यह जानकारी मिलती है कि देश का युवा मन क्या सोचता है। अगर परिवार में सोशल स्टेटस को लेकर अपने बच्चों से अपेक्षाएं हैं तो ऐसे में पेरेंट्स को बच्चों पर दबाव नहीं देना चाहिए। वहीं बच्चों की कोशिश होनी चाहिए कि वे अपने पेरेंट्स की अपेक्षाओं पर खड़े उतरे। अगर बच्चे एक्टिविटी पर फोकस करते हैं तो वो दबाव से बाहर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को टाइम मैनेजमेंट के प्रति भी जागरूक होना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे सभी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। बच्चे खुद को कमतर नहीं आके और अपनी क्षमता को समझे। एग्जाम में नकल करने वाले बच्चे एग्जाम तो पास कर लेते हैं पर जिंदगी कभी पास नहीं कर पाते। बच्चों को हार्ड वर्क के बदले स्मार्ट वर्क करना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बच्चों और माता पिता को लेकर कई बातें कही। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शारदा सिन्हा के बारे में। गीत संगीत खासकर क्लासिकल गीतों की दुनिया में शारदा सिन्हा बहुत ही सम्मानित नाम है। इन्होंने मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी के अलावे हिंदी गीत गाए हैं। मैंने प्यार किया, हम आपके, है कौन तथा गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में इनके द्वारा गाए गीत काफी प्रचलित हुए हैं। इनके गाए गीतों के कैसेट संगीत बाजार में सहजता से उपलब्ध है। इन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से 1987 में बिहार गौरव, 1988 में भोजपुरी कोकिला व बिहार रत्न, 1991 में पद्मश्री पुरस्कार, 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2005-6 में देवो अहिल्या सम्मान, 2015 में बिहार सरकार द्वारा सिनेयात्रा पुरस्कार और 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार शामिल है। इसके अलावा वर्ष 2009 के बिहार विधानसभा चुनाव में शारदा सिन्हा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी रही है। वर्ष 1988 में उन्होंने मॉरिशस के 20वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने गायन की प्रस्तुति दी थी। सीईटी बीएड परीक्षा 2023 का इस विश्वविद्यालय को मिला जिम्मा। बिहार में सीईटी बीएड की 37,000 सीटों पर नामांकन के लिए बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 आयोजित कर 15 जून तक सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद किसी भी हाल में 15 जुलाई तक सत्र 2023-25 में नामांकन का प्रक्रिया संपन्न करा लिया जाएगा। हालांकि राज्य स्तरीय परीक्षा का शेड्यूल फरवरी माह के प्रथम सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगातार चौथी बार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 आयोजित करने के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को अनुमति प्रदान की गई है। यानी कि इस बार भी आवेदन की प्रक्रिया से लेकर प्रवेश परीक्षा, काउंसलिंग और नामांकन तक मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से ही की जाएगी। अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को एक तरफा अंदाज में हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शेफाली वर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। इंडिया विमेन टीम ने टॉस जीतकर कीवी टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। भारतीय टीम ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को निर्धारित 20 ओवर में 107 रनों पर रोक दिया। इस स्कोर तक पहुंचने में कीवी टीम ने 9 विकेट खो दिए थे। परशवी चोपड़ा ने सबसे उम्दा गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए। वहीं टीटर सद्धू, मन्नत कश्यप, कप्तान शेफाली वर्मा और अर्चना देवी ने एक एक विकेट हासिल किए। शेफाली वर्मा ने अपने कोटे के 4 ओवरों में सिर्फ 7 रन खर्च किए थे। 108 रनों को लक्ष्य को भारतीय टीम ने श्वेता शेरावत की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 34 गेंद रहते हासिल कर लिया। श्वेता ने 45 गेंदों पर 10 चौकों के साथ नाबाद 61 रन बनाए। दिन चढ़ने के साथ ही लोगों को होने लगा गर्मी का एहसास। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में इन दिनों अब दिन में लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक प्रदेश में शीतलहर और बारिश की संभावना न के बराबर है। विभाग ने यह भी बताया है कि रात के तापमान में कोई बड़ा बदलाव न के बराबर होने वाला है। वहीं राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। उत्तर बिहार में तो फिर भी थोड़ी बहुत ठंड का एहसास हो रहा है। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में दिन के तापमान में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई। धूप होने से ठंड का असर दोपहर में बिल्कुल न के बराबर रह गया है। औरंगाबाद और रोहतास में तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ज्यादा हो गया है।
आज से अगले 4 दिनों तक बंद रहेगा बैंक। अगर आप भी बैंक से जुड़ा कोई काम करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आज से 4 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। दरअसल 28 जनवरी को चौथा शनिवार और 29 जनवरी को रविवार और 30 और 31 जनवरी को 6 सूत्री मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। इन 6 सूत्री मांगों में बैंक कर्मियों की मांग है कि बैंकिंग कामकाज को 5 दिन किया जाए, पेंशन को अपडेट किया जाए, एनपीएस को खत्म कर दिया जाए, वेतन में बढ़ोतरी के लिए बातचीत की जाए और साथ ही सभी कैडरों में भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। यही वजह है कि इन 4 दिनों में बैंक बंद रहेंगे। ऐसी स्थिति में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस बीच बैंकों के द्वारा ऑनलाइन सेवाएं चालू रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक भरोसेमंद गेमिंग ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहती हूं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वसी रौतेला है। लोटस 365 सबसे पुरानी गेमिंग कंपनियों में से एक है जो भारत में 2015 से एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस से जुड़े अपडेट मिलते हैं। यहाँ आप 1000 प्लस लाइव गेम खेल सकते हैं और अद्भुत पुरस्कार जीत सकते हैं। यहाँ लाइव क्रिकेट, फुटबॉल मैच की भविष्यवाणी कर दैनिक विजेता बन सकते हैं। लोटस 365 से आप जीतने वाली राशि को तत्काल अपने खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं या लाइव मैच भी देख सकते हैं। यहाँ आपको बेस्ट ऑफर और प्रमोशन भी मिलता है। साथ ही इसमें अच्छी बात यह है कि 7121 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अभी खेले और आईफोन 13 रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे रोमांचक उपहारों के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस तरह के खेल में फाइनेंशियल रिस्क होता है, आप इसके आदी हो सकते हैं, इसलिए आप इसे अपनी जिम्मेदारी पर खेलें। छपरा में अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। बिहार में शराब बनती है, लेकिन फिर भी शराब तस्कर नए तरीके की खोज कर शराब की तस्करी करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर छपरा जिले के थाना पुलिस और ALTF टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर जिले के मसरक थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक के पास धर्मकांटा के नजदीक वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया। बता दें कि शराब तस्करों के द्वारा मिनी ट्रक में तहखाना में अंग्रेजी शराब को छुपा कर ले जाया जा रहा था। मौके पर थाना पुलिस और ALTF की टीम के द्वारा जांच पड़ताल करते हुए 8 PM फ्रूटी पैक, 42 कार्टन अंग्रेजी शराब और 40 पीस बैलेंडर प्राइड अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि शराब को कहां से कहां ले जाया जा रहा था। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार दे रही सब्सिडी। अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत स्मार्ट पार्किंग के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिनमें चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन और पार्किंग के लिए अलग से पार्किंग उपलब्ध करवाई जाएगी। पटना DTO के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 6 सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में काफी इजाफा हुआ है। बता दें कि यह संख्या 6 सालों में बढ़कर 7,988 हो गई है। KK पाठक ने DMSP के साथ की बैठक। बीते दिन मोतिहारी में मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के KK पाठक द्वारा राधा कृष्ण भवन में DMSP उत्पाद अधीक्षक सहित सभी SDO, SDPO और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ बैठक की गई, जिसमें उन्होंने शराबबंदी कानून को सफल बनाने वाले सभी बिंदुओं पर चर्चा की और साथ ही उन्होंने कई एजेंडों पर विस्तृत चर्चा भी किया, जिसमें उन्होंने अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर माह में उत्पाद विभाग द्वारा गिरफ्तारी की समीक्षा, अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर माह में पुलिस उत्पाद विभाग द्वारा गाड़ियां जब्त की, कितने विदेशी शराब जब्त किए गए, कितने वाहनों की नीलामी की गई, कितने संवेदनशील जगहों पर छापेमारी की गई, जैसे कई एजेंडों पर विस्तृत चर्चा की गई। जमादार से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारियों को मिल सकता है प्रमोशन। जल्द ही बिहार में जमादार, दरोगा और इंस्पेक्टर रैंक के समक्ष पदाधिकारियों को प्रमोशन मिल सकता है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय अधिकारियों के प्रमोशन के संबंधी प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है। बता दें कि मुख्यालय के द्वारा सभी पुलिस पदाधिकारियों की सेवा पुस्तिका को अपडेट किया जा रहा है। वहीं अगर किसी पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लंबित है या दंड दिया जा चुका है, उनका भी अपडेट किया जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय ADG जितेंद्र सिंह गंगवार की माने तो बिहार राज्य खेल कूद प्राधिकरण, सिविल डिफेंस प्रशिक्षण बिहार, विशेष सशस्त्र पुलिस और गृह रक्षा वाहिनी के DG, अपर पुलिस महानिदेशक और अपराध इकाई बिहार के सभी प्रभागों के प्रमुख, रेंज IG, DIG और SSP, SP को पत्र जारी किया गया है।
इंडियन रेलवे ने डेवलप किया एक नया सिस्टम। रेलवे के द्वारा एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जा रहा है जिससे अब यात्रियों को कंफर्म टिकट पाने के लिए ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही इससे राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। बता दें कि रेलवे के द्वारा रेलवे इन हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल डेवलप किया जा रहा है जिससे वेटिंग टिकट 5 से 6% कम हो जाएंगे और लोगों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा। रेलवे के द्वारा इस सिस्टम को एक बार सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया जा चुका है जिसमें 200 ट्रेन की डिटेल को शामिल करके चेक किया गया कि कहां-कहां सीटों की मांग रही है और कैसे मैनेज किया जा रहा है। वहीं इस सिस्टम को लेकर सफलतापूर्वक परीक्षण होने से रेल अधिकारियों की उम्मीद है कि इससे कई काम आसान हो जाएंगे और साथ ही लंबी दूरी के ट्रेनों की कमाई में पहले की अपेक्षा में बढ़ोतरी होगी। संतान की कसम खाने की उपेंद्र कुशवाहा की चुनौती का सीएम नीतीश ने दिया जवाब। बीते दिन जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा गया था कि वे अपने संतान की कसम खाएं, जिसके बाद उनके इस दिए चुनौती का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे दिल में तो स्नेह है, अगर कोई बात है तो उन्हें हमसे कहना चाहिए, उनको कहने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के द्वारा ही उन्हें राज्यसभा और विधान परिषद में भेजा गया है, फिर भी उनके द्वारा दिए जा रहे इस बयान को सुनकर हमको आश्चर्य होता है। नीतीश कुमार ने कहा कि लोग अपनी पार्टी के बातों को भीतर ही रखे, उन्हें पार्टी में लाने की इच्छा मेरी ही थी, पार्टी में और कोई नहीं चाहता था कि वह पार्टी में आए, मेरे ही कहने पर पार्टी के अन्य लोग राजी हुए। अब वह क्या बोल रहे हैं इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है, इन सब चीजों का पार्टी में कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री केसीआर ने बुलाया सीएम नीतीश समेत इन नेताओं को। पिछले दिनों जब केसीआर के द्वारा अपनी पार्टी की घोषणा में तमाम विपक्षी दलों को बुलाया था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को नहीं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कई कयास लगाए जाने लगे थे। लेकिन बता दें कि केसीआर के द्वारा आने वाले 17 फरवरी को नया सचिवालय का उद्घाटन किया जा रहा है और साथ ही एक पब्लिक मीटिंग भी की जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपेंद्र कुशवाहा की मांगों को मिला चिराग पासवान का साथ। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच इन दिनों काफी खींचातानी चल रही है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा जेडीयू में अपनी हिस्सेदारी की मांग को लेकर उनका साथ दिया है। बीते दिन चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में क्या राजनीति हो रही है, सभी को अपना ही पड़ा हुआ है, ये सारी समस्याएं महागठबंधन के अंदर की है। इसके अलावा भी बिहार के पास कई ज्वलंत समस्याएं हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दल के नेता अपने उत्तराधिकारी के तौर पर दूसरे दल के नेता को मान लिए हैं, ऐसे में उस पार्टी का क्या अस्तित्व बचता है। उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के 1835 में शुरू हुआ। चौधरी रहमत अली खान ने 1933 में मुस्लिम लीग की मांग के तहत बनने वाले अलग राष्ट्र के लिए पाकिस्तान का नाम सुझाया। न्यायाधीश हीरालाल कानिया ने 1950 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। एचएमटी घड़ियों की पहली फैक्ट्री 1961 में बेंगलुरु में शुरू की गई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में 26 अभियुक्तों को 1998 में मृत्यु दंड दिया गया। भारत में पहली बार 28 जनवरी साल 1999 को संरक्षित भ्रूण से मेमने का जन्म हुआ। भारत ने 28 जनवरी साल 2000 को अंडर 19 के युवा वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरह हराया। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता लाला लाजपत राय का पंजाब में जन्म 1865 में हुआ। भारतीय सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल KM करियप्पा का जन्म 1899 में हुआ। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे आर्मी बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आर्मी बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित आर्मी बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड में आम नागरिक दिए गए बैंक खाते पर अपना मौद्रिक योगदान दे सकते हैं। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह जानकारी सही है। बजट से पहले शेयर बाजार में हाहाकार। 1 फरवरी को बजट सत्र पेश होने वाला है। ऐसे में इससे पहले शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। बता दें कि कारोबारी 2 दिनों में सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ। मालूम हो कि बुधवार को बाजार दबाव में था। इस दिन सेंसेक्स 774 अंक या 1.27% लुढ़क गया। वहीं निफ्टी भी 226.35 अंक यानी 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुई। इसके बाद गुरुवार को गणतंत्र दिवस की वजह से बाजार बंद रहा। वहीं बीते दिन
यानी शुक्रवार को भी गिरावट का यह सिलसिला जारी रहा। इस दिन सेंसेक्स 874.16 अंक या 1.45% लुढ़क कर 59,331 अंक पर ठहर गई। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो यह 288 अंक लुढ़क कर 17,604 अंक के स्तर पर बंद हुआ, जिसमें निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार गिरावट की बड़ी वजह हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट है। इंस्टाग्राम डीपी के लिए आया कमाल का फीचर। मेटा ने इंस्टाग्राम में यूजर्स के लिए एक कमाल का अपडेट पेश किया है, जिसके तहत यूजर अपनी डीपी को फोटो और डिजिटल अवतार के रूप में शोकेस कर पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम ओपन करना होगा। इसके बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना होगा। यहाँ आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर टैप करें और फिर क्रिएट अवतार पर क्लिक करें। इस तरह अपने हिसाब से अवतार को कस्टमाइज कर ले। यहाँ आप अवतार का स्किन टोन, हेयर स्टाइल आदि कई चीजें बदल सकते हैं। इसके बाद अवतार को सेव करें और इसे सेट कर दे। अगर आपने फेसबुक पर पहले अवतार को बना लिया है तो इंस्टाग्राम पर इसे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की पेरेंट कंपनी एक ही है। अगर आपने इंस्टाग्राम फेसबुक से लिंक किया है तो आपको फेसबुक वाला अवतार यहां दिखने लगेगा। पठान की सक्सेस पर शाहरुख खान की फैमिली ने दिया ऐसा रिएक्शन। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने इतने विवादों के बीच घिरे होने के बाद भी सफलता पा ली है। बता दें कि इस फिल्म से शाहरुख खान का बिग कमबैक माना जा रहा है। मालूम हो कि पठान फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हुई थी और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक 106 और वर्ल्ड वाइड पर 235 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वहीं जब इस फिल्म को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने देखा तो खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाई और उनकी आंखों में आंसू भर आया। इसके साथ ही गौरी खान के द्वारा फिल्म की सफलता पर एक पार्टी का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कई बॉलीवुड सितारों ने दस्तक दिए। वहीं इस फिल्म पर शाहरुख खान के बच्चों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आर्यन सुहाना इस मौके पर बेहद खुश नजर आए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, नुसरत बनो, अजीमा फिरदौस, रवि शंकर, मृत्युंजय कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, शंकर मुखिया, दयानंद यादव, असरफी मंडल, अखिलेश यादव, रियाजुद्दीन अंसारी, पंकज कुमार दास, सदुल्लाह पलवी, वेद प्रकाश सिंह, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार परीक्षा के दौरान छात्रों में होने वाले स्ट्रेस को कम करने के लिए अभिभावकों की ओर से क्या कदम उठाया जाना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।